बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑडियो स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सुंदरी। कोर्स टाइटल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 लेक्चर नंबर 6 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा एक्सरसाइज नंबर 2.5 की ऑनवर्ड एप्लीकेशन से कनेक्टेड होने जा रहा है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड एप्लीकेशंस को आगाज़ कर रहे हैं और जो हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल मैपिंग की एप्लीकेशन से कनेक्टेड है। इसके लिए हमारे पास जो एप्लीकेशंस का टास्क है, इसके लिए हमें एक गिवन लाइन दी गई है जो कि x इज़ इक्वल टू 1/6 है। ठीक है, ये आपके पास कोई भी लाइन है। तो सोल्यूशन के लिए आपके पास जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होती है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। इसके लिए हमें अज्यूम करना होता है, सपोज करेंगे यानी लेट किया z इज़ इक्वल x प्लस आयोटा वाई। ऑनवर्ड हमने रेसिप्रोकल मैपिंग की डेफिनेशन को फॉलो करना है और ये डेफिनेशन होती है एज वी नो डैट बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैपिंग इन द सेंस ऑफ रेसिप्रोकल फॉर्म w इज़ इक्वल टू 1/z और ये इक्वल होगा 1/x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, और ऑनवर्ड हमने x प्लस आयोटा वाई को फिर यहाँ से डिनोमिनेटर से आयोटा को स्किप करने के लिए रैशनलाइज करना है। यहाँ पे आप राइट कर सकते हो ऑल डियर स्टूडेंट्स बाय यूजिंग रैशनलाइजिंग। सो 1/x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई, इसको आपने रैशनलाइज करने के लिए x प्लस आयोटा वाई को मल्टीप्लाई कर देना है x माइनस आयोटा वाई पे और डिवाइड भी आप इसी पे कर देंगे, यानी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय x माइनस आयोटा वाई। देन दिस प्रोसेस विल बी अ रैशनलाइजिंग। देन आपने मल्टीप्लाई किया तो x माइनस आयोटा वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये स्टेप क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपके पास फॉर्मूला बन रहा है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे x के लिहाज से तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पे फॉर्मूले का आना था। तो आयोटा वाई का जब आप स्क्वायर अप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो वो माइनस माइनस प्लस कर देता है, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे राइट कर दिया प्लस। तो ये वाई स्क्वायर आ चुका है। उसके बाद आपने यहाँ से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ से जब आपने सेपरेट किया तो माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में आयोटा एज इट इज़। ठीक, तो आप देख सकते हैं जो आयोटा के अलावा पार्ट होता है उसको आप रियल पार्ट कहते हैं और जो आयोटा के साथ कनेक्टेड होता है उसको आप इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो रियल पार्ट W मैपिंग में है वो u इज़ इक्वल एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये आपके पास जो ये सर्कल करके आपको बताया जा रहा है ये रियल पार्ट है इन द सेंस ऑफ W प्लेन। और जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये हमने राइट कर दिया v इज़ इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। W प्लेन में जो रियल पार्ट होता है आप उसको u से डिनोट करते हो और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको आप v से डिनोट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज़ को राइट करना है। हमें गिवन है कि जो आपके पास लाइन है वो x इज़ इक्वल टू 1/6 है, ये हमें गिवन है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो W प्लेन के रियल पार्ट u है और इमेजिनरी पार्ट v है, इसमें जहाँ जहाँ x होगा ना, यहाँ पर x आ रहा है और यहाँ पर x आ रहा है, इनकी जगह पे आपने x की वैल्यू को 1/6 पुट कर देना है। तो आपके पास ये स्टेप क्रिएट हो जाएगा u इज़ इक्वल 1/6 ओवर 1/36 प्लस वाई का स्क्वायर। और जब आप x इज़ इक्वल 1/6 यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस वाई ओवर 1/36 प्लस वाई स्क्वायर। ऑनवर्ड आपने इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके फाइनली आपके पास ये स्टेप कुछ इस अंदाज में बन जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप सभी स्टूडेंट कर सकते हैं इजीली। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास कुछ इस अंदाज में एक्सप्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इनको इक्वेशन के नेम देने के बाद आपने इनको डिवाइड करना है। फर्दर प्रोसीजर के लिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन 1 को क्वेश्चन 2 पे डिवाइड कर देना है, ये राइट किया हुआ है। तो u बाई वाई इक्वल हो जाएगा 6 बाई -36 वाई। ठीक है, यहाँ पे ऑनवर्ड ये कुछ कैंसिलेशन करनी है तो ये फाइनली ये स्टेप बनता है u बाई v इक्वल होगा -1/6 वाई। ठीक है, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई यानी कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो u को 6y से मल्टीप्लाई किया तो 6u और v को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास -v हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑनवर्ड हमने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 6u को आप दूसरी साइड पर डिवाइड कर देंगे तो ये y की वैल्यू बन गई -v ओवर 6u। अब आपने इस y की वैल्यू को पुट कर देना है किसी इक्वेशन में, चाहे वो 1 में आप पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें, लेकिन पुट वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर आपको ईजिली वैल्यूज़ ऑब्टेंड हो जाएँ। क्योंकि नंबर 1 में जो y है वो आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं क्योंकि इसमें जस्ट ओनली ऑन 1 टाइम y आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 2 में y 2 टाइम आ रहा है, तो आप इसको कोई नंबर 1 में पुट करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सो वी गेट u इक्वल 6/36 इंटू ये आपके पास y की वैल्यू है प्लस
1, ठीक है। उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेशन जब आप परफॉर्म ऐसे कर लेंगे, कुछ एलसीएम वगैरह यहाँ पे बनना है, और उसके बाद आपने इसका ये जो फ्रैक्शन पार्ट है इसको कैंसिल करनी है। जब आप फ्रैक्शन को कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास ये स्टेप कुछ इस अंदाज में आ जाएगा। फिर आपने यहाँ से फैक्टराइजेशन के लिए प्रोसीजर होल्ड करवाना है, तो यू स्केयर माइनस 6u प्लस वी स्केयर इज इक्वल टू 0 हो जाना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर कंप्लीटिंग स्केयर का प्रोसेस लगाएंगे। तो कंप्लीटिंग स्केयर का प्रोसेस इसलिए यहाँ पे अप्लाई करना है कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही। यहाँ पर जोड़े जो पेयर्स होते हैं वो नहीं बन रहे। अगर पेयर्स यानी जोड़े बन रहे होते तो आपने यहाँ पर फैक्टराइजेशन का प्रोसेस अप्लाई कर देना था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो आपने कंप्लीटिंग स्केयर की तरफ ही मूव करना है। तो इसके लिए आपने इसको वन साइडेड फॉर्म बना लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि u जो है ये 2 टाइम यूज़ हो रहा है और जो v है 1 टाइम आ रहा है। तो आप ऐसे करें, जो 1 टाइम है उसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं। यहाँ पे प्लस वी स्केयर आपने इसको दूसरी साइड पे ले गए तो माइनस वी स्केयर हो गया, और यहाँ पर यू स्केयर माइनस 6u का आपने हाफ़ करने की कोशिश करनी है। तो ये जब आप 6 का हाफ़ करेंगे ये 3 स्केयर आ गया, और जो आप 3 का स्केयर वन साइड ऐड कर रहे हैं उसी को दूसरी साइड पे भी आपने ऐड करना है, क्योंकि ये खुद से हमने इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है ना। ये कंप्लीटिंग स्केयर की डेफिनेशन को फॉलो करने के लिए किया है, ठीक है ना। ये मैट्रिकुलेशन जो मैट्रिक लेवल क्लास है, जो 10th क्लास है, उसमें भी ये कंप्लीटिंग स्केयर की जो एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पर बहुत सी हेल्पफुल मटेरियल के अकॉर्डिंग यूज़ होती हैं, बोर्ड के अकॉर्डिंग भी, ठीक है ना। तो ये कंप्लीटिंग स्केयर ये बेसिक स्टेप है, आप सभी स्टूडेंट अच्छे अंदाज में कर लेंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो, इंशाल्लाह गाइडलाइन दी जाएगी ये कंप्लीटिंग स्केयर कैसे ओपन किया जाता है। तो ये यू स्केयर माइनस 6u प्लस यानी कि 3 स्केयर को आपने दोनों साइडों पे ऐड कर दिया। उसके बाद आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपके पास स्केयर कंप्लीट हो जाता है। u माइनस 3 का होल स्केयर इज इक्वल है माइनस वी स्केयर। ये जो आपके पास है माइनस वी स्केयर है, ये आपके पास यहाँ पर यानी कि यहाँ पर माइनस आना है, यहाँ पर मिस्टेक की वजह से लिखा गया है, यानी माइनस वी स्केयर यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट राइट कर लीजिएगा, ठीक है। प्लस 3 का स्केयर हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर जब दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो वो नेगेटिव आपका प्लस में चला जाना था, ठीक है। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट करेक्शन कर लेना है, यहाँ पे प्लस आएगा। तो u माइनस 3 का होल स्केयर प्लस v का स्केयर इज इक्वल टू 3 का स्केयर, ठीक है। इसको आप 9 भी कर सकते हैं, लेकिन हमें रेडियस का स्केयर चाहिए तो आप इसे 3 का स्केयर ऐसे ही एज इट इज़ रहने दें। ऑनवर्ड हमने w का जो यानी सर्कल पार्ट होता है उसकी तरफ जाना होता है। सो w इज़ अ सर्कल विद सेंटर, यानी सेंटर यहाँ पर अगर गौर करें तो u माइनस 3 जो है इसमें 3 और ये जो 0 है ये आपका सेंटर होगा, और जो इसका रेडियस होगा वो आपके पास ये वाला 3 है। तो वही मैंने राइट किया हुआ है, सेंटर 3,0 है और जो रेडियस है वो आपके पास 3 है। ये जो आपके पास राइट साइड पे 3 स्केयर में आ रहा है ये ओनली ऑन 3 आपका रेडियस होगा। फिर हमने ये डेफिनेशन अप्लाई की, यानी w माइनस यहाँ पर आपके पास जो सेंटर की वैल्यू है यहाँ पर दे सकते हैं, ये आपके पास रियल पार्ट के हवाले से है। अगर ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट के हवाले से वैल्यू आई होती तो यहाँ पर मैंने उसके साथ आयोटा राइट कर देना था। यहाँ पर रियल पार्ट के साथ आयोटा नहीं आएगा क्योंकि रियल पार्ट इमेजिनरी के मतलब आयोटा के अलावा पार्ट होता है। तो w माइनस 3 का जो होल मॉडुलस है ये इक्वल हो जाएगा रेडियस पार्ट। रेडियस आपके पास यहाँ पर क्या है, ओनली ऑन 3, वो हमने ऐसे राइट कर दिया। हैंस विच इज़ अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन एज अ रेसिप्रोकल मैपिंग, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आर डी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट कुछ इस अंदाज में है, द सर्कल z प्लस आयोटा का होल मॉडुलस इक्वल हो जाएगा 1 के। तो सोल्यूशन कुछ इस अंदाज में होगा, द सर्कल जो सर्कल इसमें गिवन है यूनिट फॉर्म में z प्लस आयोटा होल मॉडुलस इज इक्वल टू 1 है, इसमें रेडियस 1 है, ठीक है। ये जो राइट साइड में जो भी होता है ना उसको आप गौर कर रहे होते हो। रेडियस यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 1 का स्केयर तो इट्स नॉट फॉल्स, तो ये गलत बात नहीं होगी, ये बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पर 1 का स्केयर इट्स मीन कि वो रेडियस 1 कंटेन कर रहा है। 1 पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता स्केयर का, इसलिए वो एज इट इज़ रह जाता है। तो प्लस आयोटा को अगर हम थोड़ा सा इसकी फॉर्मेशन में कन्वर्ट करें तो हम कह सकते हैं z माइनस इंटू माइनस आयोटा होल मॉडुलस इज इक्वल टू 1। सर्कल की डेफिनेशन कुछ इस अंदाज में होती है, z माइनस z नॉट होल मॉडुलस इज इक्वल टू रो, या फिर हम रेडियस भी कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पर z नॉट की वैल्यू हमारे पास माइनस आयोटा है, तो z नॉट माइनस आयोटा है, इट्स मीन कि उसमें माइनस आयोटा के साथ रियल पार्ट 0 होगा, ठीक है। यानी z नॉट इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू कहें कि क्या होगी, रियल पार्ट तो आपका यानी x इज इक्वल टू 0 है और y आपका यहाँ पर -1 है, ठीक है। यहाँ पर अगर -2 आयोटा होता तो हमने कहना था जो इमेजिनरी पार्ट y है वो इक्वल होगा -2। अगर यहाँ पर -3 आयोटा होता तो हमने कहना था y इज इक्वल टू -3, बट यहाँ पर आपके पास ओनली ऑन माइनस आयोटा है, सो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू क्या होगा -1। यही मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, दिस इम्प्लाइज डैट y इज इक्वल टू -1।
ऑनवर्ड हमने इसको अब ये आपके पास जो y इक्वल टू -1 आ रहा है, दिस इज़ अ लाइन, ये आपके पास एक लाइन है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, वहाँ पर x इज इक्वल टू कोई ना कोई वैल्यू थी, कोई टर्म थी, उसको हमने फॉलो किया। तो अब हमारे पास जो लाइन यूज़ हो रही है वो वर्टिकल फॉर्म में है, जो कि y एक्सेस पे कंटेन कर रही है और वो -1 के इक्वल है। लेट कर लिया z इज इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है। उसके बाद आपने रेसिप्रोकल मैपिंग की डेफिनेशन को फॉलो करना है, w इज इक्वल टू 1/z इक्वल होगा 1/z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई। फिर उसके बाद आपने डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव करना है, इसके लिए आपने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए ये आपके पास स्टेप है 1/x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई x माइनस आयोटा वाई ओवर x माइनस आयोटा वाई, ये स्टेप हो जाएगा। आपने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद रियल पार्ट को सेपरेट कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आयोटा सभी स्टूडेंट ने राइट कर लेना है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर आयोटा नहीं लिखा। जैसे ये देखिए ना, माइनस आयोटा को जब आप सेपरेट करेंगे तो y ओवर एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, ये रिजल्ट बन गया और साथ में यहाँ पर आयोटा आना है, तो वो आपने राइट कर लेना है। तो रियल पार्ट यहाँ पर क्या हुआ, ये आपके पास रियल पार्ट है u इज इक्वल टू दिस, और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है v इज इक्वल टू दिस, ठीक हो गया। फिर हमने यहाँ पर y की वैल्यू जो आपके पास लाइन आपने ऑब्टेन की हुई है, ठीक है, जो यूनिट सर्कल से, वो आपने राइट कर देनी है, पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू -1 इन दिस रिजल्ट, ठीक है। तो इनमें यहाँ पर y आ रहा है और यहाँ पर y आ रहा है और यहाँ पर y आ रहा है। इन y की जगह जितने भी ये y रिजल्ट यूज़ हो रहे हैं वहाँ पर आपने -1 को पुट कर देना है, तो आपके पास ये वाला इस तरह का स्टेप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपने फिर इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया और इसको आपने क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। फिर आपने ये स्टेप करना होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 2 पे डिवाइड कर देना है। क्वेश्चन 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा u/v इक्वल है x/1, तो आपने बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि u को 1 से मल्टीप्लाई करना है, x को v के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा u इज इक्वल टू vx। फिर यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू u ओवर v आ गया। फिर हमने x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना है जहाँ पर आपको इजीली आंसर अवेलेबल हो जाए। पुट दी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल u/v इन इक्वेशन नंबर 2, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा v इक्वल 1/, ये आपके पास x की वैल्यू है प्लस 1। x की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो x का स्क्वायर भी है, तो इसलिए ये आपके पास u स्क्वायर ओवर v स्क्वायर बन जाना है। उसके बाद ऑनवर्ड आपके पास ये स्टेप है v इज इक्वल v स्क्वायर ओवर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, यानी आपने इसका एलसीएम लेना है, फिर वो कुछ रिजल्ट न्यूमरेटर में चला जाना है, ठीक है। ये कैलकुलेशंस हैं जस्ट ओनली ऑन, तो जस्ट इसको आपने कैलकुलेट किया, सिंप्लीफाई किया, फाइनली आपके पास ये इस तरह की फॉर्म बन जाएगी v स्क्वायर माइनस v प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही, तो आप कंप्लीटली स्क्वायर अगेन करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं v 2 टाइम आ रहा है, तो u आपके पास 1 टाइम है। आप u को दूसरी साइड पे ले जाएं तो माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ पर आपने v स्क्वायर माइनस v, यहाँ पर माइनस v का आप हाफ़ करोगे, यानी कि कंप्लीटली स्क्वायर की डेफिनेशन को फॉलो करना है। जब आप इसका हाफ़ करेंगे -1 का, तो ये -1 का हाफ़ होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर आपने यानी लेफ़्ट साइड में भी ऐड करना है और 1/2 का स्क्वायर आपने राइट साइड में भी ऐड कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपके पास v स्क्वायर माइनस v 1/2 का स्क्वायर, यानी ये वाला जो रिज़ल्ट है ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। इसको आप कह सकते हैं स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट्स मीन v माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये रिजल्ट आपका एज इट इज़ है राइट साइड पे। और माइनस यू स्क्वायर को आप जब लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा, और 1/2 का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। और इसके बाद यहाँ पर v माइनस 1/2 का स्क्वायर है प्लस u माइनस 0 का स्क्वायर है, यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं u माइनस 0 होल स्क्वायर और इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, यानी रेडियस इसमें 1/2 है। अगर हम यहाँ पर कहें सेंटर क्या है, तो सेंटर होगा 0,1/2, ठीक है ना, वही मैंने लिखा हुआ है। सो w इज़ अ सर्कल विद सेंटर 0,1/2, 0 यहाँ पर कंटेन कर रहा है और 1/2 आपका ये वाला है, और रेडियस जो होगा वो 1/2 है, ये वाला, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे राइट किया 1/2। तो ऑनवर्ड हमारे पास यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी कुछ इस अंदाज में है, w माइनस यहाँ पर आपके पास देखें इमेजिनरी पार्ट का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना, 1/2 आपके पास है, v यहाँ से वैल्यू कंटेन कर रहा है, तो आप इसको w0 कह सकते हो, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट का ये रिज़ल्ट है 1/2, तो हमने यहाँ पर जब लिखना है तो w माइनस w0 का जो रिज़ल्ट होगा वो आएगा 1/2 आयोटा। अगर ये रियल पार्ट होता तो ओनली ऑन 1/2 लिखना था, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, वो ओनली ऑन 1/2, यानी कोई भी आपके पास आयोटा के बगैर राइट हमने वैल्यू की थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास इमेजिनरी रिजल्ट आ रहा है 1/2, तो इसलिए आपने इसको इमेजिनरी की वजह से आयोटा में राइट कर दिया है। तो w माइनस 1/2 आयोटा इक्वल होगा 1/2, यानी ये आपके पास रेडियस है 1/2, ठीक है, और आपने इसको
मॉडुलस की डेफिनेशन में लिखना होता है। हेयर वी इक्वल, यहाँ पर हम कहें कि वी इसमें क्या होगा, वी आपके पास ये सेंटर की वैल्यू है जिस पे आप इमेजिनरी पार्ट आयोटा कंटेन करवा रहे हैं, वही हमने यहाँ पे राइट कर दिया हुआ है। विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन एज अ कॉम्प्लेक्स मैपिंग फॉर्मेशन। होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो कैसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।